जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं देख रहा था तो भागवत आचार्य हैं, जितने भी भागवत आचार्य हैं, इन्होंने पैसा कमाने के लिए सबसे बढ़िया धंधा बना रखा है। नए नए भागवत आचार्य पैदा हुए हैं, नई नई विद्या पैदा कर रहे हैं और नई नई गलत बातें बता रहे हैं भक्तों को। कल एक भागवत आचार्य, नामी गिरामी भागवत आचार्य, खूब पैसे वाले, खूब उन्होंने पैसा धन जोड़ रखा है। भागवत आचार्यों का किसी की हिम्मत नहीं है भागवत कराने की। 5-5, 10-10 लाख रुपए भागवत के लेते हैं ये, मगर शिक्षा क्या देते हैं? 0/0। कल ऐसे ही भागवत आचार्य थे, शिक्षा दे रहे थे मोर पंख के बारे में। भगवान कृष्ण को मोर पंख राधा रानी ने दिया है, इसकी पूरी शिक्षा भी इनको नहीं मालूम है। मोर पंख भगवान कृष्ण ने कब लगाया है? त्रेता युग में, जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वन को जा रहे थे, तब इनको प्यास लगी थी। तो प्यास में मोर कभी भी अपने पंख नहीं तोड़ता है, बेमतलब में नहीं छोड़ता है। रामचंद्र जी को प्यास लगने के लिए अब वो मोर भगवान के चरणों में लौट गए और भगवान के आगे आगे चलने लगा है। चलते चलते मोर अपने पंखों को छोड़ता चला गया है। रामचंद्र जी समझ गए। तो चलते 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 जब उसका एक पर रह गया है, जब उनने नदी किनारे जाके वो भी पर छोड़ दिया अपना, और जैसे ही मरणासन पे क्यों पर छोड़ेगा तो मोर मर जाएगा। तब भगवान राम जब तक पहुंच गए तो भगवान राम ने उस मोर से वचन लिया था, तेरा मैं अब तो नहीं, द्वापर में तेरे इस पंख का मैं सम्मान करूँगा, अपने शीश पे लगा के रखूँगा। पहला तो ये था। तो भगवान राम जो कृष्ण अवतार लिया है, तब उन्होंने उस मोर पंख को भगवान के अपने शीश पर लगाया है उन्होंने। और माता यशोदा उनके शीश पर मोर पंख यूँ लगाती थी क्योंकि कान्हा को नज़र नहीं लग जाए। मोर पंख की कहानी ऐसे है। मगर भागवत आचार्य क्या बता रहे हैं? राधा जी ने लेके उनको प्रेजेंट दिया था मोर पंख। ये गलत बात बताते हैं। दूसरी बात गलत क्या बताई थी इन्होंने? उन्हीं भागवत आचार्य ने, हनुमान जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, हनुमान जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। इन्होंने पढ़ा भी नहीं है, अपनी मन गढ़ंत लगाते हैं और मन गढ़ंत लेके भक्तों को सुनाते हैं, भक्तों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। ये भगवान राम, हनुमान जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्यों? वो पर पुरुष के पास नहीं जाएगी। अबे भैया भागवत आचार्यों, कम से कम बुद्धि से काम लो। जिस समय माता सीता जी की रसोईया बन रही थी तो हनुमान जी भोजन करने आए थे उनके पास, माता हमें भोजन कराओ। तो माता जी ने लाड़ में उन्होंने लेके हनुमान जी को भोजन कराया है। भोजन कराते कराते माता रानी थक गई, सारा रसोई का भोजन समाप्त हो गया। हार के जब वो भगवान राम के पास गई हैं, उन्हें, प्रभु मैंने तो आपका कैसा ये भक्त है, सबरा खाया जा रहा है मगर फिर भी कह रहा है माता जी और लाओ, इनका पेट ही नहीं भर रहा है, तो क्या करा जाए? तब स्वयं रामचंद्र जी ने तुलसी दल लिया है, तुलसी का पत्ता लिया है, उन्होंने की अब के ये थोड़ा सा भोजन ले जाओ, एक लड्डू पे तुलसी दल लेके हनुमान जी को अर्पण किया है। तो हनुमान जी ने वो जैसे ही खाया है तो हनुमान जी का पेट उफान खाने लगा। सब माता से कहने लगी, माता मेरा तो पेट भर गया, अब मैं रोज़ आऊँगा आपके पास भोजन करने। उन्हें भैया रोज़ ऐसे आएगा तो मेरा तो अब हाल बेहाल हो जाएगा। उन्हें, नहीं माता, आप तुलसी दल और कुछ भी दे देना, मेरा तृप्त हो जाऊँगा। जब से हनुमान जी माता जी की रसोईया में जाने लगे, भोजन करने लगे, तो माता रानी भोजन करती थी, उनके माँ पे तुलसी दल धर देती थी। तो हाँ, कभी भी हनुमान जी का प्रसाद तुलसी दल डाल के दिया जाता है जब भी हनुमान जी तृप्त होते हैं। अन्यथा हनुमान जी को माता जानकी जी तृप्त नहीं कर पाई तो तुम्हारी क्या औकात है हनुमान जी को तृप्त करने की? क्यों? इसलिए हनुमान जी पे तुलसी की माला भी पहनाई जाती है। मगर ये भागवत आचार्यों की बातों में मत आओ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, क्यों ये भ्रमित करते हैं, वो आदमी को भूल में डालते हैं। ये अगर ज्ञान लेना है तो खुद स्वयं पढ़ो, अध्ययन करो, या किसी विद्वान पंडित से अध्ययन करो, इसके बारे में पूछो। ये भागवत आचार्यों से मत पूछो। ये पैसा ऐंठने वाली मशीन बन गए हैं अब आजकल। ये सबसे पैसा ऐंठ रहे हैं सब जगह से, और मोटे मोटे आसामी बने हुए हैं, गिनतियों में आते हैं बड़े बड़े पैसे वालों में। मैं उस भागवत आचार्य की बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, मगर समझदार हो, आप समझ जाओगे। आज के आनंद की जय जयकार हो। सूर्य भगवान की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें,
अगर जिसके पिताजी हैं तो सूर्य की सेवा की बजाय अपने पिता की सेवा करें तो सूर्य अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और प्रभु का भजन करें और किसी आडंबर में ना पड़ें। बाबा पे जाके उस पे जा के इस पे उसकी धूल की चुटकी लेके जा, इससे कुछ नहीं होगा। केवल तुम्हारी जो होगा भक्ति से होगा, तुम्हारे प्रेम से होगा। आजकल औरतें खूब जा रही हैं बाबा बुर्राओं पे। आदमी तो कह रहा है भोजन दे दे, पानी दे दे, आदमी को तो फटकार रही हैं और बाबा बुर्राओं पे जा रही हैं। आदमी लोग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं मगर बाबा बुर्राओं पे जा रहे हैं। इन बाबा बुर्राओं के पास कुछ नहीं है, पैसा ऐंठने की मशीन है केवल ये। अपने जो भी कुछ करना है अपने घर के अंदर करें, अपने माता पिता की सेवा करें। औरत है वो अपने पति की सेवा करे, बस सबसे बढ़िया यही सबसे बड़ा भजन है। और यही सबसे बड़ा प्रभु भी प्रसन्न होते हैं इससे, और सब आनंद ही आनंद रहेगा। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे राधे। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।